जीवन पर लिखा गया देश के प्रधानमंत्री। बेटा पहला ऑप्शन आप ऐसे ही काट दोगे यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि आंसर क्या होना चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं नहीं पढ़ने के बाद भी अपन लोग सही कर लेते हैं। देखो इधर देखो, पहले फोकस करना पूरा। कर्म योद्धा ग्रंथ किस जीवनी पर लिखा है? नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता है बेटा, और कहां से सांसद है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां से सांसद है बेटा? ये वायनाड से सांसद नहीं है, ये कहां से आपके अमेठी से सांसद है या रायबरेली से? तो आप क्या बताओगे बेटा? रायबरेली। रायबरेली कहाँ है बेटा? वो झुमका वाली बरेली नहीं है, प्रियंका चोपड़ा वाली, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश का लोकसभा क्षेत्र है जहां से ये क्या है? सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस नो? चले आगे। अब अगला क्या कह रहा है आपका? द्रौपदी मुर्मू मैडम को आप जानते होंगे। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा? आपसे ये पूछ लेंगे पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, पहले ये राज्यपाल रहे, झारखंड से रहे। इनकी जीवनी बेटा जब आप पढ़ोगे तो आपको रोना आ जाएगा कि भैया इनकी कितनी बड़ी संघर्ष भरी कहानी रही। ठीक है, आज समाज को मानती है, आज भी 5 बजे 4 बजे उठने से लेके इनका बहुत कम खर्चा है। मतलब राष्ट्रपति होने के बाद भी इनकी जीवनी जब पढ़ोगे ना खूब डिप्रेशन में, और आप देखना आपको मजा आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं आपका? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। कौन नहीं जानता सुभाष चंद्र बोस को? बहुत बड़े व्यक्ति रहे हैं, क्रांतिकारी रहे, फ्रीडम ऑफ फाइटर रहे हैं। 1939 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी थी और उन्होंने कहा था हे राष्ट्रपिता मैं अब नया आंदोलन शुरू करना चाहता हूँ। और ये क्या कहते थे इनको? नेताजी कहकर इनको पुकारा जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन बताएगा मेरे को? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस बेटा? देखो मैंने कितने ऑप्शन से कितनी चीजें आपको क्लियर की, बात समझ में आई। पहले मैंने कहा नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री हैं, बनारस से सांसद हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री हैं जो साइंस के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में पता चल गया। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी के 24 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इनका इतिहास भी देखेंगे। तो 4 ऑप्शन से हमने कितना जीएस कवर किया समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से हमें पढ़ने का तरीके को बदलना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 करोड़ का ये क्या कह रहा है? एलटीजी 6 किस वर्ष तक सुनिश्चित करने पर केंद्रित किया गया है? और स्वच्छ भरोसेमंद जल पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंच गया। बेटा एलटीजी क्या होता है ये समझना भी। महिला सुपरवाइजर जब चल रही थी, महिला 1-2 क्वेश्चन पढ़े ना, ओ सर ये एलटीजी कहीं वे है नहीं, तो वही वाली कहानी है। एलटीजी क्या होता है? देखो एक एक शब्द को देखना। सरकार क्या चाहती है बेटा? कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, ठीक है, सतत विकास के लिए लक्ष्य किया जाए। लक्ष्य मतलब क्या? एक टारगेट होता है, एक विजन होता है, एक दृष्टि होती है। हम लोगों का टारगेट क्या है? एक सरकारी नौकरी मिल जाए दिसंबर तक, कहीं से भी मिल जाए, हमारा खाता खुले। क्या खुले? खाता खुले। हम 10 बजे जाए, दफ्तर जाए, हमारा खुद का पैसा हमारे जेब से हो, गाड़ी ले, कपड़े ले, है ना, सब अपना जीवन हम जिए, ऐसा हम चाहते हैं, इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं। देखो आप क्या कह रहे हैं आपका? 2025, ठीक है, 2030। मेरे हिसाब से इसका आंसर 2030 होगा, है ना? विल बी आंसर इसका 2030 है, क्योंकि इसके क्या 117 लक्ष्य इसके रखे गए हैं, वो टोटल अपन देखेंगे, और 162 इसके पूरे गोल जो भी उद्देश्य वो भी रहते। उद्देश्य क्या है? कि समाज में बदलाव लाना है, स्वच्छ भारत के लिए सरकार काम कर रही है, भरोसेमंद जल देना, पर्याप्त जल स्वच्छता करना। अभी जल का संकट आएगा, इसलिए सरकार बार बार कह रही है कि जल को क्या करो? बचाओ। ठीक है, हर घर नल योजना, जितनी भी स्कीम चलती बेटा करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ते रहो। पढ़ने का इतना आनंद से पढ़ोगे आपको खुद को मजा आएगा। बिल भी आंसर क्या आएगा? 2030। नहीं दिख रहा क्या मोनिका? आगे आ जाएगा। मजा नहीं आ रहा मतलब तेरे को? मतलब कंफर्टेबल नहीं बैठी? मैं बोलूंगी फिर इसमें आवाज रिकॉर्ड होगी ना, इसमें कई फर्क नहीं पड़ता, आवाज रिकॉर्ड होगी तो फिर काम चलेगा। काट दो ये इसकी आवाज हैं? गाना लगाएंगे अपन तो। गाना लगा लेंगे, इसे भी कर देंगे, ऐसे भी मेंटेन करके रखना कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है बेटा? 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं? तो क्या लगाओगे आप? 8वीं।